गुड इवनिंग। आज का क्या टॉपिक है बाबू? इनर्शिया एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, लास्ट क्लास में हमने फोर्स के डेफिनेशन को पढ़ा था और हमने कहा था कि फोर्स वो इन्फ्लुएंस या एजेंट है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट में है उसको मोशन में लाता है या लाने का प्रयास करता है। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके डायरेक्शन और उसके स्पीड को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है ना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर देता है। ये हम लोग पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट a change in its state of rest or of uniform motion in straight line। इनर्शिया ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स अपनी अवस्था में आने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इसको हम बोलते हैं इनर्शिया, एंड दिस लॉ वॉज गिवन बाय गैलीलियो। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मेजर क्या है? मास। किसी ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। अगर ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो उसको अपनी अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा पत्थर है इतना बड़ा, आपने उसको लिया ऐसे थ्रो कर दिया, कम फोर्स लगा। लेकिन अगर आपके पास इतना बड़ा पत्थर हो तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना। उसको मूव करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। या फिर उसको अगर मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। अच्छा देखिए, मास और वेट इन दोनों में फ़र्क होता है। इसी चैप्टर में हम इस दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे। तो इसलिए मास जो हम कह रहे हैं उसका मतलब आप लोग वेट मत समझ जाइएगा, समझे ना। कोई ऑब्जेक्ट जितने मटेरियल से मिलकर के बना हुआ होता है उस मटेरियल के क्वांटिटी को हम उस ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं, समझे। और किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ जितने फोर्स से, समझे ना, अर्थ जितने फोर्स से उसको पुल कर रही होती है उसको हम वेट कहते हैं। दोनों में फ़र्क है। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन आगे के टॉपिक्स में करेंगे। ओके, तो इनर्शिया क्या है बाबू? एक टेंडेंसी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अवस्था में परिवर्तन, अपने स्टेट में चेंज लाने का विरोध करता है। समझे ना? तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, if a body in motion will continue its motion with uniform speed in a straight line unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion in straight line। फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड से और स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी अवस्था यानी कि उसके स्टेट में चेंज लाने के लिए उसको कंपेल नहीं करता है। समझे? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। आपने कभी नोटिस किया जब आप ट्रेन में बैठे हुए होते हैं और ट्रेन खुल जाती है, इनिशियली जब ट्रेन रेस्ट में होती है आप बैठे हुए होते हैं और ट्रेन को जब खुल जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा इनर्शिया की वजह से होता है, समझे, क्योंकि उस समय आप टेंडेंसी ऑफ रेस्ट में रहते हैं। गाड़ी खुली, आप पर एक्सटर्नल फोर्स लगा और आप पीछे की तरफ बेंट हो गए, समझे। उसी तरह से जब आप ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, ट्रेन चल रही होती है, और जब ट्रेन एकाएक रुक जाती है उस समय क्या होता है? उस समय आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। वाई? क्योंकि उस समय आप टेंडेंसी ऑफ मोशन में रहते हैं, समझे, टेंडेंसी ऑफ मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, गाड़ी रुक जाती है, लेकिन आप टेंडेंसी ऑफ मोशन में होने की वजह से आगे की तरफ बेंट हो जाते हैं। सुनो बुआ, आपने ऐसा भी नोटिस किया होगा जब आप कार से कहीं जा रहे होते हैं
और ड्राइवर शार्प टर्न लेता है, शार्प टर्न, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है आपका कार और ड्राइवर शार्प टर्न ले लिया, लेफ्ट वर्ड घूम गया, तो आप राइट वर्ड बेंड कर जाते हो। ऐसा होता है? होता है ना। तो देखिए इस तरह से हमने क्या देखा कि इनर्शिया हम 3 टाइप से समझ सकते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। देखिए तो ये फर्स्ट लॉ था। और देखिए फर्स्ट लॉ का एक प्रैक्टिकल करके हम लोग यहाँ देखते हैं, है ना। फर्स्ट लॉ का यहाँ हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। और फेनोमेना क्या है मैं आपसे पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, आप में से कितने लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? बोलिए। अनमोल, शिवांशु, ऋचा और मानसी, आप लोग, आप चारों में से कौन देगा जवाब? ओके, सब ट्राई करेंगे। तो चलिए एक प्रैक्टिकल पर चलते हैं हम और एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ से मिलता जुलता। ओके देखो अभी हम लोगों ने जो इनर्शिया पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, अपने टेंडेंसी को मेंटेन करेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, है ना। तो चलो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं इनर्शिया को एग्जिबिट करता हुआ, इनर्शिया को शो करता हुआ। देखो ये एक खाली बोतल है और ये हमारा कार्ड है, विजिटिंग कार्ड, है ना। देखो हमने इस कार्ड को इसके ऊपर रख दिया और ये सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है, इसके ऊपर हमने रख दिया। अगर हम इस कार्ड को यहाँ से हटाते हैं तो सिक्का भी इसके साथ आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है। बट अगर हम इसको ऐसे थ्रो करते हैं तो कार्ड चला जाता है और सिक्का नीचे आ जाता है ना। हमने फोर्स किस पर अप्लाई किया? कार्ड पर। इफेक्ट कहाँ दिखाई दिया? सिक्के पे। कार्ड पर नहीं दिखाई दिया? देखा सर, सिक्के में भी देखा। कार्ड पर तुम लोग को इफेक्ट दिखाई नहीं दिया? दोनों भी देखा। हाँ इफेक्ट है ना। कार्ड पर हमने फोर्स लगाया, कार्ड अपने टेंडेंसी को ब्रेक किया फोर्स की वजह से, है ना, और वो मोशन में आया, लेकिन सिक्का इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा, ये अपने टेंडेंसी को मेंटेन किया, जिसकी वजह से सिक्का नीचे गिरा और कार्ड आगे निकला, है ना। समझ में आया? ये क्लियर है सबको? इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड, समझे। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मोमेंटम। लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक मोमेंटम। यस सर। ओके